गॉड वैली एक ऐसा नाम जो अभी वन पीस की दुनिया में राज कर रहा है। ये एक ऐसी लेजेंडरी बैटल थी जिसने वन पीस के साथ साथ पूरे एनिमी वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है। ओनली पायरेट्स नहीं, मरीन्स, स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड गवर्नमेंट, नॉर्मल पीपल, स्लेव्स, सभी की लाइफ इधर दाव पे लगी थी। एंड इसी इंसिडेंट में कुछ ऐसे नाम बाहर आए जिन्होंने आगे चल के वन पीस की दुनिया में राज किया है, जैसे कि डार्क किंग रेली, नेवी हीरो गार्प, व्हाइट बियर एंड मैनी मोर। हाँ, शायद यहाँ तक तुम लोगों को पता ही होगा, बट क्या तुमने ये पता किया है कि सभी लीजेंड्स जो गॉड वैली इंसिडेंट में हाजिर थे उनमें से टॉप नॉच या बोले तो टॉप 10 पे कौन थे? तो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू इंडियन नकामा और मैं तुम्हारा दोस्त जिमी। आज बात करने वाला हूँ वन पीस गॉड वैली इंसिडेंट के टॉप 10 ऐसे लेजेंडरी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की जिन्होंने वन पीस वर्ल्ड में आग लगा दी थी, बोले तो राज किया था। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 10, स्कॉपर गबन, गोल्डी रॉजर का लेफ्ट विंग। अभी मांगा में उसकी पूरी पावर नहीं दिखाई, पर एल्बाफ में हमने देख के रखा है कि ओल्ड एज में भी गॉड नाइट्स उसके सिर्फ नाम से डरते हैं। और तुम समझ ही सकते हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा उसके प्राइम में, बोले तो गॉड वैली में। उसकी ड्यूअल एक्सिस प्लस हाकी, बोले तो टोर्नेडो। नंबर 9, द फ्यूचर एम्परर्स, बिग मॉम एंड काइडो। हालांकि बिग मॉम ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी काइडो से, पर हम दोनों को नंबर 9 पे ही रखेंगे। अभी रिसेंट चैप्टर में हमें पता चला है कि बिग मॉम से काइडो ने ड्रैगन फ्रूट छीन लिया था और तभी वो इतना स्ट्रॉन्ग बना है। एंड हाँ, उसकी पावर हमने लूफी के सामने देख के रखी है। और अगर बात करें बिग मॉम की, तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी, वो उसके 43 हस्बैंड्स, बोले तो 43 हस्बैंड एंड 85 चिल्ड्रंस को देख के ही पता चल रहा है। नेक्स्ट, अब ये जो बंदा है नंबर 8 पे, वो लीजेंड के साथ साथ एक बहुत ही अंडररेटेड कैरेक्टर है। ओनली ट्रू वन पीस फैंस को ही पता होगा कि ये कौन है और कितना स्ट्रॉन्ग है। नंबर 8, बोगार्ड, बोले तो गार्प का शैडो वॉरियर। अब जैसा इसका निकनेम है शैडो वॉरियर, वो भी गार्प का, उसी से तुम्हें समझ आना चाहिए कि ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एकदम डिसिप्लिन, डेंजरसली फास्ट एंड बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड्समैनशिप, एक ट्रू वॉरियर। तुम्हें क्या लगता है बोगार्ड नंबर 8 की सीट डिजर्व करता है या नहीं? कमेंट में जरूर लिखना। नेक्स्ट, नंबर 7, डार्क किंग रेली, रॉजर का राइट हैंड मैन। जहाँ पर हर कोई सैकी के पीछे पड़ा था, वो बंदी इसके प्यार में पागल थी। ऑल्सो प्राइम रेली की बात ही कुछ और थी। तीनों हाके का सुप्रीम मास्टर, लाइटनिंग स्पीड प्लस स्वॉर्ड्समैनशिप एंड किलर इंस्टिंक्ट। सिर्फ एक बार किया था और गॉड नाइट समर्स को रास्ते से हटा दिया था। ब्लैक बियर्ड को सिर्फ हाकी से भगाया था, याद तो होगा ही। और साबा ऑडी में रह कर भी मरीन्स उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती थी। तो उसी से इमेजिन कर लो कि ये बंदा प्राइम में, बोले तो गॉड वैली में किस लेवल पे होगा। नंबर 6, गोल्डन लायन शिकी, बोले तो एक रियल डील, एक रियल मॉन्स्टर। ये बंदा रॉक्स पायरेट का सबसे इलाइट फाइटर्स में से एक था। लेटर उसने अकेले ही मरीन फोर्ट पर चढ़ाई की थी और इसे रोकने के लिए गार्प और सेंगो को दोनों को आना पड़ा था। एंड गॉड वैली में शिकी लिटरली एक वॉकिंग डिजास्टर था। नाउ अब मैं जिस बंदे की बात करने वाला हूँ, मैं तो नहीं मानता कि वो 5th प्लेस से आना चाहिए, पर उड़ा ने जैसी इसकी हाइप बनाई थी इस हिसाब से मैंने इसको 5th प्लेस पर रखा है। नंबर 5, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री, सेंट फिगरलैंड गार्लिन, होली नाइट का सुप्रीम कमांडर और चैंपियन ऑफ गॉड वैली। सेलेस्टियल ड्रैगन होने के बावजूद ये बंदा रियल फाइटर था। देखो, मैं तो नहीं मानता इसको कुछ, क्योंकि जैसा अभी पता चला है कि रॉक्स ने इसे 1 शॉट किया था, एक ही शॉट में खत्म कर दिया था। तो इस हिसाब से शायद ये बंदा बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, बोले तो कुछ नहीं है ये बंदा। बाकी तुम्हें जो भी सोचना है वो तुम सोच सकते हो। ऑल्सो यहाँ तक आ चुके हो और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे भाई, तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, थोड़ी हेल्प तुम भी कर लो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, अब फाइनली गॉड वैली के ट्रू लीजेंड्स आ रहे हैं, तो सीट टाइट करके बैठना। नंबर 4, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हु शुक द सी, एडवर्ड न्यूगेट, बोले तो व्हाइट बीड। ये बंदा ऐसे ही लीजेंड था। प्लस ये बंदा अगर उसका गोरा गोरा नोमी डेविल फ्रूट यूज कर लेता तो तबाही मचा देता। और हाँ, ये मत बोलना कि इसकी कंपैरिजन खुद पायरेट किंग गोल्डी रॉजर के साथ होती थी। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो तुमको इमेजिन कर लेना चाहिए। ऑल्सो अब कुछ लोग बोलेंगे कि गार्प के आने से व्हाइट बियर्ड, काइडो एंड बिग मॉम तीनों ही भागे थे। तो देखो मेरे भाई, वो लोग डर नहीं रहे थे, वो लोग इसलिए भागे थे क्योंकि उनको पता था कि गार्प से अगर वो फाइट कर रहे हैं तो वो फाइट बहुत ही लंबी चलेगी। अब वो आउकी जी और अकाइनो की फाइट 10 डेज चली थी, तो इन लोगों की फाइट जो उन लोगों से भी स्ट्रॉन्ग है, कितने दिन तक चलेगी वो तुम भी इमेजिन कर सकते हो। इसलिए वो भागे थे। ठीक है, ये बात हजम कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो। बाकी व्हाइट बियर्ड एक लीजेंड था
रहा है और रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। खैर छोड़ो, इस पे बहस नहीं करते। नंबर 3 की बात करते हैं। तो अभी तक हमें या मुझे ये लगता था कि ये बंदा एक लीजेंड है, एक ऑरा फार्मर है, बट रिसेंट के चैप्टर में ओडा ने इसे सांजी की तरह सिंप बना दिया। हाँ, नन अदर देन पायरेट किंग गोल्डी रॉजर हिमसेल्फ। ये बंदा अगर लीजेंड बना है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी विल पावर और उसकी हाके की वजह से। गार्फ का सबसे बड़ा राइवल और एकदम प्योर लीजेंड। गार्फ अगर गॉड वैली में आया तो सिर्फ और सिर्फ रॉजर की वजह से, ये याद रखना। नेक्स्ट नंबर 2, मंकी डी गार्फ द हीरो हिमसेल्फ। गॉड वैली में गार्फ अपने एब्सोल्यूट पीक पे था। उसके एक एक मुक्के वहाँ हालत खराब कर रहे थे सबकी। व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइडो, सबको उसने भगाया था। सब उससे पीछे हट रहे थे। यहाँ तक कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उस दिन का पूरा नैरेटिव गार्फ के नाम पे लिखा है। हाँ देखो, गार्फ स्ट्रॉन्गेस्ट था, नहीं था ऐसा नहीं, पर बोलते ना कि शेर का बाप बब्बन शेर होता ही है। तो गॉड वैली में भी एक ऐसा बब्बन शेर था जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ उसके बारे में बताने वाला हूँ। नाम तुम कमेंट में करना। ये वही बंदा है जिसने पूरी दुनिया को चैलेंज किया, जो ईमू के फ्लावर चेम्बर में सिर्फ और सिर्फ ईमू को की जो रियल डील है उसको धमकी देने के लिए जाता है। वही बंदा जिसके अंडर लीजेंड्स लाइक व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइडो, शिकी वगैरह काम करते थे। और इसका ऑरा इतना कि सारे लीजेंड्स इसके सामने फीके पड़ जाए। और अगर इसकी मौत की बात करें तो फैमिली को बचाने के लिए बंदे ने खुद की कुर्बानी दे दी थी। हाँ, नाम पता चल ही गया होगा, कमेंट में जरूर लिख देना। एंड हाँ, इसके आगे कोई नहीं आ सकता, ये याद रखना। अगर गार्फ और रॉजर साथ में ना होते, अगर इसकी फैमिली डेंजरस सिचुएशन में ना होती, तो किसी की ताकत नहीं थी कि इसको कोई हरा सके। हाँ देखो, मैं कुछ लोगों को ऐड कर सकता था लाइक ईमू, सेंट सेटर्न etc, पर इमोर्टैलिटी को क्यों ही ऐड करूं यार, तुम भी समझ सकते हो ये बात। एंड फाइनली यही थी हमारी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड वैली इंसिडेंट की लिस्ट। लीजेंड्स, मॉन्स्टर और गॉड्स सभी के सभी यहाँ पे एक साथ थे। और सवाल ये है कि आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था? क्या गार्फ डिजर्व करता है टॉप 1 स्पॉट या रॉक्स ही अल्टीमेट किंग था? अपने लिस्ट कमेंट में लिखो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला ब्रेकडाउन जो होने वाला है वो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने फैमिली और मम्मी को, दिवाली आ रही है तो घर का में मदद करो, एक अच्छा बच्चा बन के रहो, खाओ पियो और एनिमे दुनिया में मस्त रहो। चलो बाय बाय।